मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो मिथुन मिथुन राशि जो होती है थर्ड हाउस पे आती है। जो अकाल पुरुष में तीसरा भाव होता है उसका जो वहाँ जो राशि फॉल होती है दैट इज जमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि से क्या क्या देखा जाता है? कान देखा जाता है, तो कान मतलब ध्वनि ग्रहण करने का काम करते हैं। उसका नाम ही बुध है तो बुद्धि का कारक ग्रह है। ग्रहण और बुद्धि मतलब रिसीविंग एंड डिलीवरिंग, इन दोनों के जरिए कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति मतलब बहुत ही अच्छी इमेजिनरी पावर ये इन लोग के पास होती है। ये बौद्धिक राशि है, गणित, ज्योतिष, तत्वज्ञान आदि के लिए इसको देख सकते हैं। मतलब अगर कोई मिथुन राशि का व्यक्ति आपसे मिलेगा तो उसके अंदर कैलकुलेटिव एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। मर्क्यूरी क्योंकि डुअल साइन का है, सर ये राशि भी डुअल साइन है, चंचलता इस राशि का स्थायी भाव है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये लोग। दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, एनालिटिक एबिलिटी पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बट कंफ्यूज रहता है। कोई भी काम शुरू करेंगे उसको आधे में छोड़ के दूसरा करने लगेंगे तो कहीं के भी नहीं रह पाते। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। बचपना बहुत शो होता है, मजाकिया सोच होती है, बात बात में हंसी मजाक करेंगे। मासूम होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कनिंग होते हैं। दे आर बेसिकली गुड पीपल, मासूम पीपल ऐसा कहा जा सकता है। बहुत अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी है और डेटा प्रोसेसिंग इनके दिमाग में बहुत अच्छी होती है। कौन कौन से हिस्से हमें देखने चाहिए इस राशि से? तो वायु तत्व राशि है तो वायु क्या है? सांस। तो सांस लेना और छोड़ना, फेफड़े और साथ ही ध्वनि के वहन को ग्रहण करने वाला, तो अर्थात कान अच्छा ग्रहण क्षमता के साथ वायु की वहन क्रिया। तो मज्जा तंतु और स्पर्श मतलब सेंस ऑफ टच हो गया, मज्जा तंतु हो गया, ये सब भी इस राशि के अंदर आते हैं। मस्तिष्क को जो हमारी सेंसरी नर्व्स है जो ब्रेन तक मैसेज ले जा रही है दैट इज ऑल्सो मर्क्यूरी। जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मैसेजिंग हो रही है, एडवर्टाइजिंग हो रही है, सब मर्क्यूरी है। कंधे, हाथ और हाथ की उंगलियां भी इस राशि से देखनी चाहिए। मर्क्यूरी स्ट्रांग है कि नहीं कुंडली में, वो आदमी अगर आपके सामने हो तो आप उसका हाथ देख के भी बता सकते हो। एक्सपीरियंस से आप उसको सीख सकते हो। कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो मिथुन जो है वो वायु तत्व राशि है तो हवा के जरिए होने वाली सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, सांस की तकलीफ, पैरालिसिस, अल्सर, पाइल्स वगैरह ये सब बीमारियां इस राशि से इंगित होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को सारी बीमारी होंगी। वो डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ कैसे बैठा है, क्या दशा चल रही है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी को ये मत बोल दीजिएगा कि तुम्हारी तो मिथुन राशि है तो तुम्हें कैंसर होगा, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ ऑल थ्योरिटिकल एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए जो भी इसको सुन रहा है। कौन कौन से जगह मिथुन राशि को देखते हैं? छपाई से संबंधित होता है। थर्ड हाउस ओरेशन का हाउस है, नेगोशिएशन का हाउस है, प्रिंटिंग का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है। तो किताबें, छपाई, लेखन के साधन, कलम मतलब आपका पेन हो गया, पेपर हो गया, इंक हो गई, कैमरा हो गया। और मर्क्यूरी जो है वो सेलेस्टियल रिपोर्टर भी कहा जाता है। तो जो पूरा का पूरा मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आपका व्हाट्सएप मीडिया हो, चाहे फेसबुक मीडिया हो, ये दोनों तो खैर बकवास होते हैं। तो जो कुछ भी है बट वो है मर्क्यूरी, मतलब है वो सब जेमिनाई में। मर्क्यूरी तो है ही बट उसमें भी अगर हम वो नीचे जाए तो जेमिनी है वो। तो समाचार पत्र, इश्तेहार, लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, आजकल आपका MP3, आपके जो पेन ड्राइव है, आपका जो मोबाइल है, दैट इज़ ऑल जेमिनाई। और मर्क्यूरी का जो कलर है वो हरा माना गया है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, पौधे, ध्वनि अर्थात टेलीफोन, फैक्स, वायर, तार मतलब टेलीकम्युनिकेशन। पहले बेतार का तार एक हुआ करता था, आप आजकल की पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा, मतलब होता तो वो आज भी है, वायरलेस ही बोलते हैं उसको। लेकिन हाँ, वायरलेस की जगह मोबाइल ने ले लिए। पहले यूज़ होता था। अब जो GPS सिग्नल होता है वो भी इसी में आता है। प्लस जो हमारे सैटेलाइट फ़ोन्स हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ जेमिनाई साइन ओनली। जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा आप देखिएगा बहुत बार, अगर मर्क्यूरी आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो या 12th हाउस से, तो आप अपने घर में ऑब्जर्व करिएगा, आपका जो मोबाइल है या आपका जो
पेन ड्राइव है या आपका जो लैपटॉप है, ये माल फंक्शन करने लगता है। और बहुत बार आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में अगर मोबाइल खरीदा तो वो डब्बा खोलते ही ख़राब निकलता है। हमेशा अवॉइड करिए, जब भी मर्क्यूरी ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड हो तो कभी मत लीजिए। वो जब तक डायरेक्ट नहीं हो जाए तब तक रुक जाइए, नहीं तो बहुत बार आपको हानि हो सकती है। अधिकतर लोगों को कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे ज़रूरी भी नहीं है कि सबके साथ हो, बट हाँ ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है। कौन कौन से बिजनेसेस में हम इसको काउंट कर सकते हैं? थर्ड हाउस पे आती है तो छोटी यात्रा। छोटी यात्रा कैसे करते हैं? जनरली टू व्हीलर से। तो या छोटी यात्रा वाली संस्थाएं, टू व्हीलर वाले बिजनेस, सेल्समैन, दलाल, रिपोर्टर, गाइड, ये सारे जो बिजनेस है ये जेमिनी के बिजनेस है। एडिटर्स, टीचर्स, लॉयर्स, सॉलिसिटर, राइटर्स, पब्लिशर्स, मैथमेटिशियंस, भाषा जो जानने वाले लोग होते हैं, मतलब इसको लिंग्विस्टिक्स बोल सकते हैं हम। और क्योंकि मरकरी का लेना देना लिखाई से भी है, तो प्रिंटिंग प्रेस, फोटोग्राफी, लाइब्रेरी, स्टेशनरी वगैरह जो होती है, दिस इज़ ऑल जेमिनाई। मरकरी क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा था कि भाई वो तो सेलेस्टियल मैसेंजर है, तो पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका वायरलेस हो गया, टेलीफोन हो गया, गणित का जो मैथमेटिकल हिसाब करने वाले लोग मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, और हर तरह की ब्रोकरी करने वाला और दलाली करने वाला जो काम होता है, दैट कम्स अंडर द स्वे ऑफ जेमिनाई। क्योंकि मरकरी को एक बहुत अच्छा मध्यस्थ करने वाला प्लैनेट भी माना जाता है। तो स्थान कौन कौन से मरकरी के होंगे? क्योंकि हमने देखा कि वो कौन कौन सी चीज़ों को रूल करता है। तो वायु तत्व के कारण पहाड़ी स्थान, खुली हवा के स्थान, झरोके, खिड़की, दरवाजे, टेलीफोन सेंटर, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, किताबों की अलमारी, किताबें, टेलीफोन, लेटर बॉक्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये जमीनी साइन के अंदर आती हैं। मेष राशि से शुरू करते हुए हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस राशि का क्या नेचर है, तत्व है। तो मेष राशि जो है उसका जो दिशा है वो पूर्व है, अग्नि तत्व राशि है और चर राशि है। अग्नि तत्व से मतलब फियरी साइन होता है, मतलब ऐसे लोग थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, ऐसे आपको इसको समझना पड़ेगा। वृषभ राशि जो होती है उसकी दिशा दक्षिण है, पृथ्वी तत्व है, स्त्री राशि है और स्थिर राशि है, क्योंकि पृथ्वी स्थिर होती है। अग्नि जो होती है वो चर होती है। आप देखेंगे फायर जो है इट इज ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर। मिथुन राशि जो होती है वह द्विस्वभाव राशि है, पश्चिम दिशा की उसका अधिपत्य होता है, पुरुष तत्व है, वायु तत्व है। जो कर्क राशि है वह नॉर्थ डायरेक्शन, स्त्री तत्व, चर राशि और उसका जो तत्व है जल है। जो सिंह राशि है उसकी दिशा पूर्व है, वह पुरुष है, स्थिर राशि है और अग्नि तत्व राशि है। कन्या राशि जो है वह द्विस्वभाव राशि है, स्त्री तत्व है, दक्षिण दिशा को रूल करती है, पृथ्वी तत्व राशि है। तुला राशि जो है पश्चिम दिशा को इंडिकेट करती है, पुरुष तत्व है, चर राशि है और वायु तत्व है। वृश्चिक राशि जो है वह उत्तर दिशा दिखाती है, स्त्री तत्व है, स्थिर राशि है और जल तत्व है। अब ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक जो है स्थिर तत्व है और जल है, मतलब जो जल स्थिर रहता है वो क्या होता है? सड़ता है। तो वृश्चिक जो है भाव काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है और वो क्या दिखाती है? गटर, गंदगी। तो पानी पड़े पड़े सड़ जाता है। या इसको हम ऐसे समझना चाहिए सभी राशियों को, उनके तत्वों को। धनु राशि जो है वह अग्नि तत्व है, द्विस्वभाव है, पूर्व दिशा को दिखाती है और पुरुष तत्व है। मकर राशि दक्षिण दिशा दिखाती है, स्त्री राशि है, चर तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कुंभ राशि जो है पश्चिम दिशा दिखाती है, पुरुष तत्व है, स्थिर राशि है और वायु तत्व है। मीन राशि जो है उत्तर दिशा की राशि होती है, स्त्री तत्व है, द्विस्वभाव राशि है और उसका जल तत्व है। यहाँ तत्व मैं दो बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कोई स्त्री द्विस्वभाव राशि है, स्त्री तत्व मतलब फेमिनिस्ट साइन है या साथ में वाटरी साइन है। चार प्रकार के साइन होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस राशि का तत्व क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका स्वभाव क्या है, अर्थात नेचर क्या है। मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, ये तीन नेचर होते हैं।
4 तत्व होते हैं और फिर सेक्स होता है मेल और फीमेल। धनु राशि इसमें हाफ लेगेड और हाफ मतलब हाफ मेल और हाफ एनिमल राशि होती है, बिकॉज धनु का अगर आप साइन देखेंगे तो उसमें वह आधा पुरुष और आधा घोड़ा है। तो 15 डिग्री की जो धनु शुरू की है वह पुरुष है और पीछे की 15 डिग्री जो है वह हॉर्स है। तो ये एक मिक्सचर है इसमें।